तो एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, जो आपके सिक्स सेमेस्टर बीएससी के सिक्स सेमेस्टर में जो पेपर है आपका सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है, उसके सॉलिड स्टेट पोर्शन पर हम बात करने जा रहे हैं। और जिसका एक लेक्चर हमने पहले डाल दिया है और आज हम एक दूसरा लेक्चर बना रहे हैं। और ये लेक्चर एक छोटे से टॉपिक को लेकर ही तैयार किया गया है जो बहुत कम समय का होगा। और इस टॉपिक का नाम है सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं भाई, सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर बात करने जा रहे हैं। हिंदी में इसे कहते हैं हम सरल क्रिस्टल संरचना। सरल क्रिस्टल संरचना, ठीक है, इस पर बात करना चाहिए। ठीक, अब जो सरल क्रिस्टल संरचना है, इसको भी हमने दो भागों में बांट दिया है। एक का नाम है, हमने क्या लिखा है, लूज पैक्ड संरचना। इसे हम कहते हैं ढीले संकुलित संरचना, ठीक है। और दूसरी तरफ हमने बात कर दिया है गांठ, मतलब क्लोज, गांठ संकुलित संरचना, ठीक है। अब हम लूज पैक्ड स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो बात करते हैं वो दो तरह के स्ट्रक्चर बात करते हैं। एक होती है आपकी सिंपल क्यूबिक संरचना, जैसे हिंदी में यदि हम बोले तो कह देंगे सरल घनीय संरचना। और दूसरी बात करें हम तो दूसरी तरफ हम इसे कह देंगे, क्या कह देंगे इसे, बॉडी सेंट्राइड क्यूबिक, मतलब इसे क्या कहते हैं हम, अंतः केंद्रित घनीय संरचना, ठीक है। यदि हम बात करें कि ये जो संरचना है, मतलब लूज पैक्ड के अंतर्गत जो आती है, तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आपकी जो एससी आती है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो आती है, किसके अंतर्गत आती है, तो आप बता देंगे लूज पैक्ड स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है। और इन लूज पैक्ड जो स्ट्रक्चर हैं उनकी कुछ अपनी क्या है, प्रॉपर्टी है। तो उनकी मुख्य दो प्रॉपर्टी काफी जगह पूछ ली जाती है। एक कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर आ जाती है कि इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, याद रखना आप लोग, इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमेशा 12 से कम होता है। और दूसरा, इनका जो पैकिंग इफिशियंसी है, या पैकिंग इफिशियंसी को पैकिंग फैक्टर भी कहते हैं, वो हमेशा क्या होता है, 0.74 से कम होता है। या दूसरे शब्दों में परसेंटेज के फॉर्म में पूछें तो 74% से कम होता है, ठीक है। किनका, इनका जो लूज पैक्ड स्ट्रक्चर है, जैसे जिनमें कौन है, सरल क्यूबिक स्ट्रक्चर है और बॉडी सेंट्राइड, तो बीसीसी और एससी, ठीक। अब एक क्वेश्चन आता है कि साहब ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर को हम हिंदी में जो कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, इसे हिंदी में जो कहते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, हिंदी में इसके हम कहते हैं उप संयोजन संख्या। उप संयोजन संख्या। अब आपके मन में आ रहा होगा साहब ये होती क्या है। देखो ध्यान दो, याद रखना कि जो हमारा लैटिस है, लैटिस पॉइंट है या लैटिस पर कोई एटम है, उस एटम के सराउंडिंग कितने एटम है उनकी जो संख्या होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, कोऑर्डिनेशन, जो मतलब उसके जितने एटम और हैं, ठीक है, उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। बात क्लियर हो तो। और कोऑर्डिनेशन नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, उप संयोजन संख्या कहते हैं। और एक दूसरा शब्द है पैकिंग इफिशियंसी। इसे पैकिंग इफिशियंसी को पैकिंग फैक्टर भी कह देते हैं। और कुछ लोग पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं इसे, मतलब हिंदी में जो कहते हैं इसे, पैकिंग का मतलब तो आप समझ रहे हैं, संकुलन से है, ठीक है। तो इसे संकुलन क्षमता या संकुलन गुणांक, भाई फैक्टर लिखेंगे तो गुणांक, ठीक है, आदि नामों से जाना जाता है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं, हम पहले इस पर बात कर रहे हैं, बाद में हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बात करेंगे, गांठ संकुलित संरचना पर बात करेंगे। तो पहले हम कहाँ पर कर रहे हैं भाई, लूज पर। तो लूज के पहले जो टॉपिक है वो क्या है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होती है एससी, जिसे शॉर्ट में कहते हैं सिंपल क्यूब को, और हिंदी में कहते हैं सरल घनीय संरचना। तो सरल घनीय संरचना में आप लोग एक बात देखते हैं, पहली बात तो ये याद रखो कि इसके कॉर्नर पे ही एटम होते हैं। जब इसके कॉर्नर पे होते हैं वही कंडीशन किसकी होती है, परमिटिव शेप की होती है। तो इसका मतलब यूनिट सेल और इसके लिए यदि परमिटिव शेप दोनों पे बात करें, दोनों क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगे,
परमिटिव सेल की हिंदी कल मैंने बताई थी, आग कोशिका, और यूनिट सेल की एकांक कोशिका या मात्रक कोशिका, कोशिका का मतलब कोष्ठ का, और इसका परमिटिव सेल का आग कोष्ठ का। ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि आपके जो क्वेश्चन बैंक वगैरह है उनमें यही दे रखा है। और एक बात और याद रखना, मैं ये आपको बता दूं कि क्वेश्चन बैंक में बहुत मिस्टेक है, उन्हें आप ध्यान जरूर दें। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसे नोट करें। ठीक, तो इसमें याद रखना है कि इसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, मतलब मात्रक कोशिका में कितने होते हैं, यूनिट सेल का मतलब होता है मात्रक कोशिका। ठीक है, और ठीक है, तो इसकी मात्रक कोशिका में कितने हैं, देखो एक ही है, बताओ भाई। देखो इसकी संरचना में चौथा आइजे, चौथा आइजे, चौथा आइजे, चौथा आइजे, तो कितना हो गया बताओ, एक बन गया नहीं बन गया, तो एक होता है। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं इसके, 6। इसके चारों तरफ, एक के चारों तरफ आप देखोगे तो ऐसे इधर होंगे भाई, क्यूब क्यूब में होते हैं ना, तो क्यूब के चारों तरफ देखोगे आप, तो आप इसके कंसीडर करके देखना कि एक के चारों तरफ कितने दिखाई देंगे आपके लिए, 6। तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई, 6। दूसरा, इसकी रेडियस में बात करें तो आधी रेडियस ये, आधी ये, तो कितनी हो गई, 2r। 2r किसके बराबर, एक ही, मतलब जो इसकी क्यूब की जो साइड है उसके बराबर हो गई। तो यहाँ ए बराबर क्या लिख देंगे, 2r। बात क्लियर हो गई। अब पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, जो वॉल्यूम है, जो आपकी कोशिका में आ रहे हैं, यूनिट कोशिका में जो आ रहे हैं, उसका कितना आएगा बताओ, एक ही तो है, तो एक की गुणा किससे कर दें, एक के वॉल्यूम से, 4/3 पाई आर की अब क्यू हो गया। इसकी सॉल्व कर लिया हमने, और किससे, टोटल से, तो टोटल एरिया कितना बनेगा, टोटल वॉल्यूम कितना बनेगा इसका, यदि ए साइड है तो एक ही क्यूब। ठीक, और इन दोनों को आपस में, और ए की वैल्यू यहाँ से आर के फॉर्म में इस तरह से लगा दी हमने। जब ये लगा दी तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास 0.2, मतलब 52% या 0.52 परसेंटेज में लिखते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देती है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर 100%। ठीक है, ये इतनी इसके पैकिंग फ्रैक्शन होता है। दूसरा, अब यदि बॉडी सेंट्राइड में बात करें तो बॉडी सेंट्राइड में क्या होते हैं, बॉडी पे तो होते ही हैं, बॉडी पे तो होते ही हैं, और बॉडी के साथ साथ उनके सेंटर में और होता है, क्यूब के सेंटर पर एक और होता है, वही तो कंडीशन होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 भाई, कितनी कोने होती हैं, 8 कोने होते हैं, क्यूब के कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं। तो 8 की मल्टीप्लाई किससे कर दें, कितना पोर्शन आ रहा है, 1/8 भागी तो आ रहा है उनका, तो 8 गुणा 1/8 और प्लस 1 इनके बीच में है, तो देखो ये हमने निकाल लिया 1, तो कितना हो गया, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, पर यूनिट मतलब एक सेल में। ठीक है, ठीक है, तो कितना आ जाएंगे, कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, 2 नंबर ऑफ एटम। बात समझ में आई? दूसरा, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होएगा, प्रत्येक एटम का, ईच एटम, ईच शब्द और बात, ईच एटम का कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि इसमें 8 टच होते हैं, आप देख लेना। ठीक, 6 तो कोने वाले, और ये बीच का भी इधर उधर से साइड से आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस कितनी होती है, आप लोग जानते हैं कि क्यूब का घन का बात कर रहा हूँ मैं, क्यूब के जब कॉर्नर मिला के देखोगे तो डायगोनल जो कॉर्नर होता है वो कितना होता है, √3a होता है, यदि ये इसकी साइड है तो √3a होता है। तो ये √3a कितनी डिस्टेंस है, देखो r, तो ये डिस्टेंस हो गई, 2r ये हो गई, r ये हो गई, तो 4r, तो 4r किसके बराबर हो गया, देखो 4r बराबर √3a के हो जाएगा, तो r की वैल्यू निकल के आ गई। और अब पैकिंग इफिशियंसी निकालने का क्या तरीका होता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम है पर यूनिट सेल में, पर यूनिट सेल में कितने, दो ही तो हैं, और वॉल्यूम कितना है, इतना हो गया उसका, एक का, और 2 से मल्टीप्लाई कर दी, और टोटल उसका कितना होगा, मतलब जो हमारे यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम कितना होगा, a⁻³ होगा, और a को किसके फॉर्म में लिखेंगे, r के फॉर्म में, तो सॉल्व करके कितना आ गया, 68 आ गया। बस समझ में आई बात? दूसरी बात, अगली बात, अगला आता है, अब इधर आ जाइए, आप दोबारा पीछे देखिए, अब क्लोज पैक्ट में आ जाते हैं, क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर में, इनमें क्या होता है, इनमें 12 होता है, और इनकी पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है, 74 होती है, 74% कहते हैं, या फिर 0.74 कहते हैं, 0.74, ठीक है, ये होती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत 2 आते हैं, FCC आता है और HCP आता है। ठीक है, इसे कहते हैं हम फेस सेंट्राइड क्यूबिक स्ट्रक्चर, और इसे क्या कहते हैं, हेक्सागोनल, मतलब षष्ठकोणीय संकुलित, षष्ठकोणीय गांठ संतुलित संरचना। ठीक है, और फेस को आप जानते हैं। ठीक है, तो यही फलक केंद्रित घनीय संरचना। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसमें फेस सेंट्राइड में क्या होता है, देखो जरा आप, इसमें क्या होता है, फेस पे भी होते हैं, जो 6 फेस हैं, उन 6 फेसों पे भी, 6 फेसों के बीच में भी एक एक एटम होता है। समझ में आई बात? तो 8 तो कोने वाले हो ही गए,
प्लस 6 गुणा उनका कितना पोर्शन होएगा उसके अंदर, आधा होएगा। कितना होगा? आधा होगा। तो 6 गुणा आधे तो कितने हो गए? 4। इसकी पर यूनिट सेल के अंदर, पर यूनिट सेल के अंदर कितने एटम होते हैं? 4 एटम। बात समझ में आई? तो 4 एटम होते हैं। और यहाँ से देखो आप इसकी कंडीशन देखो, मैंने ये बताई थी, यदि हम इसके केवल भाई आप लोग सब जने जानते हैं कि जो आपका क्या होता है, जो क्यूब होता है, क्यूब का जो प्रत्येक फेस होता है, जैसे फलक कहते हैं, वो फलक क्या होता है? स्क्वायर ही तो होता है। और स्क्वायर का ये कॉर्नर कितना होता है तो बताना मुझे। स्क्वायर का ये कॉर्नर होता है √2a। तो √2a मतलब यही तो होता है। अब हम बात करें इसकी, तो ये √2a हो गया। और यदि हम यहाँ से देख रहे हैं तो देखो 2r, तो ये r ये है, तो मतलब 4r किसके बराबर हो रहा है? √2a के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है? अब ये आ गया। इसमें हमने फेस का लिया, उसमें पूरे डायगोनल का लिया था, उसमें केवल हमने साइड का लिया है। समझ में आई बात? आप समझ रहे होंगे। कोई वो SC संरचना थी, वो BCC थी, और उसमें क्या है, ये फेस वाली है। ठीक है, तो इसमें इसका फेस ले लिया हमने, और उसका सिंपल क्यूबिक में वहां देख ली थी आपने कंडीशन क्या बन रही थी। अब यहाँ पे क्या बन रही है? अब यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा? 4r/√2। बात समझ में आई बात? ए की वैल्यू ये निकल के आ गई आर के फॉर्म में। अब भाई मतलब एक का कितना वॉल्यूम होएगा? एक उसका, एक तुम्हारे एक एटम का 4/3, और है कितने पर यूनिट सेल में? 4। और यूनिट का क्या होता है? पर यूनिट का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3, क्योंकि ये साइड होती है उसकी। तो ये हमने सॉल्व आउट करने के बाद ये कितना आ गया? 74 आ गया। ठीक है, अब हेक्सागोनल क्लोज पैकेट स्ट्रक्चर में बात करें। हेक्सागोनल जो क्लोज मतलब षष्टकोणीय, तो षष्टकोणीय जो आपकी क्लोज पैक्ट संरचना होती है उसकी विशेषता होती है, याद रखना आप। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तो जो हो गए, 6 ही नीचे हो गए। कितने हो गए कोने? कितने हो गए इसमें? 12, 12 तो हो गए कोने। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कितने कर दें? 1/6 से कर दें। ठीक है, पूरा इनका आधा आधा पोर्शन होता है। तो ये हो गए 12 की मल्टीप्लाई कितने से हो गई? 1/6 से हो गई। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पर एक बात और आती है। क्या आती है भाई? कि दो ये हो गए इनके जो जो हमारा ये बनने आए, जो हमारा षष्टकोणीय संरचना जो है, इसके हेक्सागोनल के बीच में एक ये दो जे आ गए। और इनका कितना होता है बीच वाले का? अभी हमने पीछे भी देखा, बीच वाले का आधा आधा बात होती है। तो 2 की मल्टीप्लाई कितने से कर दी? आधी से। बात क्लियर हो गई। और एक बात और ध्यान रखना, एक लेयर और बनती है इसमें बीच में, ये वाली, ये हेक्सागोनल में ये। तो 3 ये हो गए भैया। कितने हो गए? 3। ये पूरे के पूरे इसके अंदर होते हैं, तो 3 ये हो गए। और एक इसके बराबर हो गया, आधा आधा 2 मिलके, एक ये हो गया। और जो 12 कोने का छठा छठा भाग इसमें था। ठीक है, तो कितने हो गए? ये हो गए 2, 6 से काटे तो हमने कितने आ गए? 2, और एक ये बन गया 3, और 3 6। मतलब याद रखना हेक्सागोनल क्लोज में मतलब पर यूनिट में जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट जो सेल होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर इनका भी कितना होता है? 12 होता है। वैसे भी हमने बता दी थी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है किनमें? क्लोज में, उनमें 12 से कम होता है। ठीक है, अब दूसरी बात, अब 2r की वैल्यू ये आ गई, r की वैल्यू इतनी आ गई। r की वैल्यू यहाँ पे देखो, 2r की वैल्यू देख लो आप, यहाँ पे दिखाई दे रही है, देखो, है नहीं? ये a है, और ये किसके बराबर होगा? 2r के। ये एटम ही तो रखे हुए हैं, तो 2r के बराबर है ये। ठीक, अब यहाँ से कितना आ गया? ये 2r बराबर a के आ जाएगा, तो r बराबर a/2 आ जाएगा। बताओ, और इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये भी कितना आ जाता है? 74 आ जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ थोड़ी सी एक बात और मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए, कि थोड़ा डायमंड के बारे में बता देता हूँ। देखो एक बात ध्यान रखना, डायमंड के बारे में यदि हम थोड़ी सी बात करें तो ये ध्यान रखना कि डायमंड जो होता है, डायमंड के अंदर दोनों स्ट्रक्चर होती हैं। थोड़ी सी यदि हम बात करें, यहाँ पे लिख देते हैं हम, रेड पेन से लिख देते हैं डायमंड। डायमंड जानते हैं? हीरा। हीरे के अंदर दो कंडीशन बनती हैं, कि एक तो ये क्यूबिक स्ट्रक्चर को भी रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा ये हेक्सागोनल को भी करता है। परंतु हेक्सागोनल का मतलब षष्ठ वाली के, परंतु बेसिकली जो है यह बहुत ज्यादा संख्या में क्यूबिक स्ट्रक्चर पर बात करती है। और एक बात ध्यान रखना, इसका यदि 3D लैटिस पे बात करें, 3D लैटिस का मतलब समझे, स्पेस लैटिस पे बात करें, तो स्पेस लैटिस जो होता है इसका FCC होता है। कौन सा होता है? FCC होता है। बात समझ में आई? जब FCC होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी आप समझ गए कितने होंगे इसके? 12 होंगे। बात समझ में आई? और इसमें नंबर ऑफ एटम जो होंगे पर यूनिट सेल वो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें कुछ बातें इसकी ध्यान रखनी है। ठीक, किसकी? डायमंड की। डायमंड का जो लैटिस होता है वो FCC होता है,
और जो संरचना होती है उसकी वो क्यूबिक भी होती है और हेक्सागोनल भी होती है, परंतु मोस्टली जो यूज करते हैं वो हम क्यूबिक स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। ओके, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और मेरा बस आप लोगों से ये ही एक रिक्वेस्ट है मान लो या आग्रह मान लो कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में आप शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों का भला हो सके और मेरी जो मेहनत है वो कामयाब हो सके। और दूसरी बात, मैं एक गारंटी और आपके लिए देता हूँ कि अभी मैं इसके और भी जो पोर्शन है, अभी न्यूक्लियर फिजिक्स के पोर्शन है और इसके भी अभी बैकलॉग वगैरह हैं जिसकी मैंने वीडियो अभी तैयार कर ली है। मैं हो सकता है कि रात में आज 2 वीडियो अपलोड करूं। और इसके साथ साथ एक बात मैं और बता दूं कि आपका जो दूसरा जो पेपर है जिसमें सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, जो एनालॉग आप समझते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल और एप्लीकेशंस के नाम से जो पेपर है आपका, उसमें सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से 2 किताबें हैं। और उसकी मैं गारंटी देता हूँ कि वीडियो देखते ही देखते आपको याद हो जाएगा, परंतु उसकी वीडियो अभी हम बाद में डालेंगे, पहले हम इसकी वीडियो डाल रहे हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और 100% आपके लिए इससे बेनिफिट होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मेरे जो कुछ साथी बच्चे हैं जो बेचारे मेरे सहयोग करते हैं, जैसे प्रांशी शर्मा है, विकास यादव है और भी अन्य कुछ बच्चे हैं, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।